Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gaurav English Classroom. How are you? I hope you all are good. I am Anjus Klani, I am also good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसको करने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरव इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन की समरी, कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स प्रेपरेशन। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो स्टोरी है इसके 2 पार्ट्स हैं, मीन्स इसमें 2 स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इन 2 स्टोरीज के ऑथर भी अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं कौन है इनके ऑथर। जो इसकी फर्स्ट पार्ट है स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी और द रीडर्स कम्स टू नो अबाउट अ यंग सी गर्ल बर्ड हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। और इसमें रीडर्स को क्या पता चलेगा कि जो छोटा सीगल बर्ड है वो किससे डरता है? वो उड़ने से डरता है। सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन और ब्लैक एरोप्लेन दिस स्टोरी इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सरिथ। आपको याद रखना है फ्रेडरिक फोर्सरिथ। और इसमें बच्चे क्या जानेंगे? अबाउट द पायलट हु इज ऑन हिज फ्लाइट बैक होम टू इंग्लैंड। और वो कहाँ जा रहा है फ्लाइट से? वो अपने घर इंग्लैंड जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन की समरी। सबसे पहले हम समरी देखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समरी स्टार्ट करते हैं। बट आपको वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कौन सी स्टोरी करेंगे? हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन अ यंग सी गर्ल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है शक, जिस पे विश्वास ना हो, शक, राइट। सो ये जो हमारी यंग सी गर्ल की स्टोरी है इसमें क्या बताया गया है कि एक छोटा यंग सी गर्ल है और वो किस चीज़ से डरता है? वो फ्लाई करने से डरता है और उसको शक है किसके ऊपर? अपने विंग्स के ऊपर, कि उसके विंग्स इतने मजबूत नहीं है कि वो उड़ सके। All his younger siblings can fly fearlessly despite their shorter wings. Even कि उसके बहन भाई जो हैं वो अपने छोटे छोटे विंग्स के साथ भी उड़ लेते हैं। On the other hand, the young bird cannot gather the courage to trust his wings. और दूसरी तरफ जो ये छोटा यंग बर्ड है वो साहस नहीं जुटा पाता है कि वो अपने विंग्स के ऊपर ट्रस्ट कर सके। He always becomes afraid when coming forward to the brink of the ledge and attempting to fly. और वो हमेशा डरता है क्या करने से? वो जब भी वो क्या करता है, वो ब्रिंक का मतलब होता है, इसको मैं नंबर 2 लिख रही हूँ, कगार। जब भी वो कगार पर आता है और उड़ने का प्रयास करता है तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा डर जाता है। His mother and father come around calling him and threatening him starve on the ledge unless he flies. उसके मदर फादर उसके चारों तरफ उसके पास आते हैं और उसको बुलाते हैं और उसको डांटते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो भूखा रह जाएगा। Despite all the upbraiding and calling to him shrilly, he could not move. Despite all the upbraiding, upbraiding का मतलब होता है उल्लाहना। इतनी सारी उल्लाहनाओं के बावजूद भी क्या होता है? और श्रीली का मतलब होता है तेजी से बुलाना। जब कोई चैं चैं की आवाज होती है उसको कहते हैं श्रीली, तेज आवाज। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? श्रीली। श्रीली का मतलब होता है तेज आवाज। तो जो उसके मदर फादर हैं वो उसको उल्लाहना देते हैं, उसको तेज आवाज में बुलाते हैं, बट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। All day long he watches his parents fly with his siblings and teaching them how to skim the waves. और सारा दिन वो क्या देखता है? उसके पेरेंट्स जो हैं
उसके छोटे बहन भाई को क्या सिखा रही हैं कि कैसे वेव्स में तैरना है। तो ये सारा दिन यही सब कुछ देखता है और उड़ने का प्रयास नहीं करता है। देन one day the whole family flies to a big plateau and on the opposite cliff, cliff का मतलब क्या होता है? cliff का मतलब होता है टीला। the seagull is sitting hungry। अब एक दिन पूरी फैमिली जो थी वो एक बड़े से प्लेट्यू पर फ्लाई करती है और उसकी जो ऑपोजिट साइड का जो उसका टीला था उस प्लेट्यू के ऑपोजिट साइड में, वहां पर सीगल क्या है, वो भूखा बैठा हुआ है। He begs his mother to bring him some food. His mother picks a piece of fish and flies across to him. उसकी मदर उड़ती है क्या लेकर? एक फिश लेकर उसकी तरफ को उड़ती है। Maddened by hunger, he jumped at the fish with a loud shout। Maddened मतलब वो जो पागल, भूख से जो पागल हुआ है, कौन? वो छोटा सीगल। वो जंप करता है फिश की तरफ को और जोर से चिल्लाता है। He falls outward and downward into space and he can feel his wings cutting through the air। और जैसे ही वो उस क्लिफ से बाहर की तरफ मूव करता है तो वो नीचे की तरफ स्पेस में गिरता है और उसी टाइम वो क्या फील करता है कि उसके जो विंग्स है वो हवा में फैल चुके हैं और वो हवा को काट रहे हैं। The next moment he is flying fearlessly and his siblings soaring and diving with him। और अगले ही मोमेंट क्या होता है, वो fearlessly फ्लाई करता है और जो उसके सिबलिंग्स हैं वो शोर मचाते हैं और उसके साथ डाइव करते हैं। राइट, तो यही थी इस लेसन की फर्स्ट स्टोरी। देखते हैं सेकंड स्टोरी क्या है। The narrator of the story, the black aeroplane, is a pilot who elaborates on his misjudgment and how it creates problem। जो इस स्टोरी का नैरेटर है वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है और वो विस्तार से बताता है कि कैसे मिसजजमेंट मतलब गलत निर्णय जो है उसके बारे में वो विस्तार से बताता है और ये भी बताता है कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या गलत निर्णय। In the lesson, the pilot is flying from Paris to London and dreams about the holiday with his family। जो पायलट है वो कहाँ से फ्लाई कर रहा है? पेरिस से लंदन जा रहा है और किसके बारे में सपने देख रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाकर हॉलीडे स्पेंड करेगा। He is flying over a city and thinks about the tasty breakfast after landing। और जैसे वो फ्लाई करता है तो वो किसके बारे में सोचता है कि वो जाकर जब लैंड करेगा एरोप्लेन को तो वो टेस्टी ब्रेकफास्ट करेगा, कहाँ जाकर? इंग्लैंड जाकर। After crossing Paris, he gets a look of the dark clouds signifying the upcoming storm। और जैसे ही वो पेरिस सिटी को क्रॉस करता है तो आगे से क्या देखता है? वो डार्क क्लाउड्स देखते हैं जो क्या है? जो एक आने वाला तूफान है। For the sake of safety, he should turn back to Paris, but he decided otherwise। सबकी सेफ्टी के लिए उसको वापस पेरिस चले जाना चाहिए था बट वो अपना डिसीजन कुछ और लेता है। To fulfill his dream of a holiday, he risks the life of passengers and heads the plane into the storm। और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कि वो अपनी छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करेगा, इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उसने जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी लाइफ को रिस्क में डालते हुए क्या किया? आगे प्लेन को तूफान के अंदर ले गया। देन everything gets dark and all the instruments stop working। everything gets dark, पूरा अंधेरा छा चुका था आगे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे किसके? एरोप्लेन के, उन्होंने सबने काम करना बंद कर दिया। He lost control of the plane and the hope of their survival becomes bleak। bleak का मतलब होता है बिल्कुल धूमिल, बिल्कुल कम धूमिल, मतलब ना के बराबर जिसको आप कह सकते हैं उसको कहा जाता है bleak। He lost control of the plane। उसने अपना नियंत्रण खो दिया प्लेन पर क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया और जो होप थी सबको बचाने की वो बिल्कुल खत्म हो गई। The very less amount of fuel is left and the pilot start panicking in the situation। बहुत कम फ्यूल बचा था किसमें? एरोप्लेन में।
और जो पायलट था उसने पैनिक होना मतलब घबराना, और जो पायलट था उसने घबराना स्टार्ट कर दिया इन द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में। सडनली ही सीज अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म, और सडनली उसने क्या देखा कि उससे आगे एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ इन द ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और जो पायलट है उन्होंने क्या किया, अपने प्लेन को उस अजीब से एरोप्लेन का पीछा करने के लिए अपना जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मोड़ लिया। मींस उस प्लेन का उन्होंने पीछा करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में अपने प्लेन को मोड़ लिया। देन द पायलट स्टार्ट फ्राइटनिंग अगेन एज द फ्यूल इज गेटिंग लो, और प्लेन में जो था वो फ्यूल बहुत कम था, तो पायलट जो था दोबारा से बहुत घबराया हुआ था। द अनोनिमस पायलट guides them out of the storm and disappear, जो ये अजनबी सा पायलट था उसने गाइड किया उसको, स्टॉर्म से बचाते हुए उसको गाइड किया, मींस स्टॉर्म से, उस तूफान से उस पायलट को बाहर लेकर आया, और फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। कौन? वो जो अजीब सा उसके आगे जो प्लेन था वो। आफ्टर लैंडिंग द पायलट ask about the other plane but is left in shock to know that there was no other plane in the sky except his. So जैसे उसने लैंड किया और उस दूसरे पायलट के बारे में पूछा तो वो जानकर शॉक्ड था कि आसमान में सिर्फ उसका ही एक प्लेन था और कोई भी प्लेन नहीं था। राइट, ओके, सो यही थी इन दोनों लेसन की स्टोरी। और चलिए देखते हैं। सो कंक्लूजन, जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इट टीच अस दैट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है वही किसी भी पर्सन को हमेशा हेल्प करती है कि वो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे अपने आप को उभारे। और सेकंड स्टोरी जो है ब्लैक एरोप्लेन, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इट टीच अस दैट वी शुड नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। करेक्ट, तो यही थे ये दो स्टोरीज और उनके कंक्लूजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टॉप वन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स। किसी में फियर और कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी इंसान को कोई नई चीज नहीं सीखने देती है। डू यू एग्री? हाउ डिड दीज टू ट्रेट्स ऑफ द यंग सीगल मेक हिम कवर्ड? इन दो ट्रेट्स ने, मींस फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने सीगल को कैसे डरपोक बनाया? इसकी कमी के कारण वो डरपोक रहा, फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी से वो डरपोक रहा। हाउ डिड ही ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स? चलिए आंसर देखते हैं। यस, it is true that fear and lack of confidence stop one from learning new things, as in the story the young seagull lacked the value of courage and confidence in his character. Then he was too scared of flying, डरता था वो फ्लाइंग से, उड़ने से डरता था। His family tried hard to make him fly but he refused to do so because of his fear of sinking in the sea water. sinking का मतलब क्या होता है? sinking का मतलब होता है डूबना। यहाँ पे लिख रही हूँ, sinking का मतलब होता है डूबना। उसकी फैमिली ने बहुत ट्राई किया कि वो किसी तरह से फ्लाई करे, बट वो रिफ्यूज कर देता था क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो डूब जाएगा। किसमें? सी वाटर में वो डूब जाएगा, समुद्र के पानी में वो डूब जाएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, दे इवन स्कोल्डेड हिम फॉर हिज कवर्ड आइज। जो इसकी फैमिली मेंबर थे उन्होंने कई बार उसको डांटा भी उसके इस डरपोक स्वभाव के लिए। दे ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विद फूड बट ही वॉज नॉट विलिंग टू लर्न एनीथिंग। टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन। उन्होंने कई बार क्या किया, उसको खाने का प्रलोभन भी दिया, बट he was not willing to learn anything. Once he dived, his fear disappeared and he enjoyed his first flight. और जब उसने एक बार डाइव कर लिया तो उसके बाद उसका जो फियर था वो डिसअपियर हो गया
and he enjoyed his first flight. It is fact that unless we try for something and overcome our fear, we can't learn anything. ये फैक्ट है कि जब तक हम ट्राई नहीं करते किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की, और अपने डर पर हम विजय नहीं प्राप्त कर लेते, अपने डर से नहीं उभर जाते, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते. ओके, तो ये था आपका एक क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What did the young seagull do when he was maddened by hunger? Did hunger motivate him to dive at the fish in the air? चलिए आंसर देखते हैं. The young seagull saw his mother flying around him with a piece of fish in her beak. Maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. Then he was seized with fear and his heart stood still. उसका जो दिल है वो एकदम से घबरा जाता है, वो stood still, उसका हार्ट एकदम से स्थिर हो जाता है. But the fear lasted only for a minute. But वो जो डर था वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए था. The very next moment he felt his wings spread outward. Truly, hunger motivated him to dive at fish and flap his wings into the space. Okay, so ये था आपका क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the message that Liam O'Flaherty wants to give to the readers through the lesson his first flight? क्या मैसेज देना चाहते हैं वो his first flight से? देखते हैं. Success can't be taken for granted. मतलब सक्सेस को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, सफलता को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए. One has to struggle and finally to win it. स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें फाइनली सक्सेस मिलती है. The story of the young seagull is the story of overcoming hesitation, doubts and fear that stand between us and our success. बहुत अच्छी लाइन बोली है. The story of the यंग सीगल, ये जो स्टोरी है यंग सीगल की, ये हमें क्या सिखाती है कि हमें कैसे ओवरकम करना है, कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे हमें कम करना है, किसको, हेजिटेशन को, डाउट्स को और फियर को, अपने दिल से कैसे उनको कम करना है. दैट स्टैंड बिटवीन अस एंड आवर सक्सेस, जो हमारी सक्सेस के बीच में खड़े होते हैं. कौन कौन खड़े होते हैं? हेजिटेशन, डाउट्स और फियर, यही चीजें होती हैं जो हमारी सक्सेस के बीच में खड़ी होती हैं, जो हमें सक्सेस होने से रोकती हैं. तो ये मैसेज मिलता है हमें इस स्टोरी से. हंगर मेक्स हिम टेक द फाइनल प्लंज. प्लंज का मतलब होता है छलांग. प्लंज का मतलब होता है छलांग. जो हंगर है वो उसको फाइनल प्लंज, फाइनल छलांग लेने पर जो है वो मजबूर करती है उसको. This leads him to make his first flight and soar into the space. और इस तरह से वो स्पेस में क्या करता है? फ्लाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. All parental acts are for the betterment of the children. It is true. However, one has to make efforts through trial and error, shedding off one's early hesitation and fear to succeed in any enterprise. मीन्स किसी भी उद्योग में सफल होने के लिए सभी को क्या करना पड़ता है? हेजिटेशन और फियर को दूर रखना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. देन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो इसी लेसन के आधार पर आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को. चलिए आंसर देखते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ऑल पेरेंटल एक्ट आर फॉर द बेटरमेंट of the children. Okay, it is the ardent wish of every parent that they may teach all skill to their young ones. Ardent का मतलब होता है strong, strong wish. ये strong wish होती है हर एक पेरेंट्स की कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्किल सिखाते हैं. पेरेंट दैट दे मे टीच ऑल स्किल देयर यंग वंस सो दैट, कि वो क्या कर सके, सो दैट दे मे सक्सेस इन लाइफ. वो सारे स्किल्स सिखाना चाहते हैं पेरेंट्स ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस रहें. कैसे स्किल्स? जो उनकी लाइफ में काम आएंगे.
First of all, they can learn all the things which their parents have taught in life. सबसे पहले तो वो ये सिखाना चाहेंगे जो उनके पेरेंट्स ने उनकी अपनी लाइफ में सीखा है. If the young ones don't act, then they also indulge in scolding, taunting and humiliating them to shed off their hesitation and fear. Humiliating का मतलब होता है नीचा दिखाना. यहाँ पे humiliating का मतलब होता है नीचा दिखाना. तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते भी हैं, टॉन्टिंग भी करते हैं, उनको नीचा भी दिखाते हैं. किस लिए? कि वो अपने इस शेड ऑफ मतलब दूर कर दें. किस चीज को? अपनी हेजिटेशन को, अपनी फियर को. इसके लिए वो हर एक भरसक प्रयास भी करते हैं और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं? स्कोल्डिंग करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं अपने बच्चों को और ह्यूमिलेटिंग भी करते हैं. मीन्स नीचा भी दिखाते हैं कि ताकि वो हेजिटेशन और फियर को रिमूव कर दें. अगर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं, अगर अपने पेरेंट्स की बातों के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें पेरेंट्स करते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल डिड. और यही सीगल के पेरेंट्स ने भी किया. दे वर सक्सेसफुल इन टीचिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग ऑफ हिज 2 brothers एंड सिस्टर्स. वो सक्सेस भी रहे उसके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखाने के लिए कि कैसे फ्लाई करना है. They also tried their best to embolden him to take the plunge. Embolden का मतलब होता है, इसको मैं नंबर 2 लिख रही हूँ. Embolden का मतलब होता है प्रोत्साहन. तो वो क्या करते हैं? उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपना बेस्ट करते हुए उसको प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो अपनी पहली छलांग भरे. Particularly, the mother seagull went on flying around him with a piece of fish in her beak. फिर क्या होता है? उसकी जो मदर है वो अपनी बीक में एक पीस लेती है. किसका? फिश का. It was her attempt. और ये क्या था? उसका एक प्रयास था. Attempt का मतलब है यहाँ पर प्रयास. ये उसका क्या था? एक प्रयास था. To tempt. टेम्प्ट का मतलब होता है, टेम्प्ट का जैसे प्रलोभन देना. मैंने आपको पहले भी बताया था, टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन. ये उसका एक प्रयास था कि वो प्रलोभन दे. हर स्टार्विंग सन टू डाइव एट द फिश. अपने भूखे बच्चे को एक प्रलोभन दे ताकि वो डाइव करे. किसके ऊपर? फिश के ऊपर. एंड शी सक्सीड इन हर एम. और वो सक्सीड भी हुई. द यंग सीगल डिड डाइव एट द फिश एंड इट led to his success in the end. Okay, तो ये था आपका क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पार्ट 2 है, ब्लैक एरोप्लेन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why did the writer follow the pilot of another aeroplane? The writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm. क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुका था स्टॉर्म में. And was unable to see anything. The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. उसने उसकी कहाँ पर हेल्प की? स्टॉर्म से उसको निकालने में और अपने एरोप्लेन को लैंड करने में, सुरक्षित लैंड करने में उसकी हेल्प की. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, उसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली? जो राइटर हैं वो कैसे ऐसे स्टॉर्म भरी नाइट में कैसे उन्होंने अपने एरोप्लेन को लैंड किया सेफली? चलिए देखते हैं आंसर. द राइटर वॉज फ्लाइंग his old Dakota aeroplane when he saw the black clouds. जब वो फ्लाई कर रहे थे, उनके जो एरोप्लेन है उसका नाम क्या है? डकोटा एरोप्लेन, याद रखना है आपको. और when he saw a black cloud, जब उन्होंने काले बादल देखे, he was lost in the storm and suddenly he saw a black aeroplane by his side which had no लाइट्स, जिसकी लाइट नहीं थी. नो इट्स विंग्स, उसके कोई विंग्स भी नहीं थे. द पायलट इंस्ट्रक्टेड द राइटर टू फॉलो एज ही हैड लॉस्ट द वे. जो उसके पायलट थे उस ब्लैक एरोप्लेन के, उन्होंने राइटर को इंस्ट्रक्ट किया कि उसको फॉलो करे. ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड एंड ही
was very happy to follow him. After some time, the pilot of another plane started to land. और कुछ टाइम के बाद जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने लैंड करना शुरू कर दिया. The writer followed him blindly through the storm and came out of the clouds. और बादलों से बाहर निकल गए. He saw the lights of the runway. उन्होंने रनवे की लाइट देखी एंड लैंडेड सेफली, और सेफली लैंड कर लिया. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन. चलिए, आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. चलिए, द पायलट वांटेड टू थैंक अनदर पायलट आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग. व्हाई? व्हाट वैल्यूज ऑफ द राइटर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज एक्शन. कौन सी वैल्यूज का पता चलता है पायलट की इस एक्शन के थ्रू? चलिए देखते हैं. द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा वॉज कॉट इन द स्टॉर्म एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम. उनके पूरे जो कॉन्टैक्ट थे किसके, कंट्रोल रूम के साथ, वो पूरे खत्म हो चुके थे क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था, खराब हो चुका था. एंड इन दिस ट्रबलिंग सिचुएशन हिज फ्यूल टैंक वॉज ऑल्सो एम्प्टी. He lost all his hopes, but suddenly a black strange plane appeared. But अचानक से black plane जो है उनको दिखाई देता है. The pilot of the black plane होगा यहाँ पे plane asked writer to follow him. The writer landed safely और उन्होंने राइटर को safely land भी करवाया. After his safe landing, he wanted to thank the pilot ऑफ द ब्लैक प्लेन. और सेफ लैंडिंग के बाद वो क्या करना चाहते थे, पायलट को थैंक करना चाहते थे. कौन से पायलट को? ब्लैक प्लेन के पायलट को. दिस शोज हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन. और ये क्या दिखाता है? दिस शोज हिज ग्रेटिट्यूड. ये अपना आभार प्रकट करना चाहते थे किसकी तरफ को? जो ब्लैक प्लेन के पायलट थे, उनको अपना आभार प्रकट करना चाहते थे. He was thankful to him for saving his life. ये वो थैंकफुल करना चाहते थे कि उन्होंने उसकी लाइफ को सेव किया. It shows that the pilot of Dakota had the value of gratefulness in his character. Means ये क्या दिखाता है कि जो पायलट है, डकोटा प्लेन का जो पायलट है, उसके अंदर वैल्यूज हैं ग्रेटफुलनेस की, कृतज्ञता की वैल्यूज हैं, ग्रेटफुलनेस है उनके करैक्टर में. ओके, तो यही थे इसके सभी इम्पोर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. और चलिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, उसको सब्सक्राइब भी करना है. तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और किसके साथ याद करेंगे उनको हम समरी के साथ. चलिए, टिल देन, बाय.